नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेबुलर हाइपोथेसिस। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम का ओरिजिन समझने के लिए सबसे पहली और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है नेबुलर हाइपोथेसिस। ये थ्योरी बताती है कि सन और प्लैनेट्स किसी एक सडन इवेंट से नहीं, बल्कि गैस और डस्ट के एक बड़े क्लाउड नेबुला पर ग्रेविटी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट से बने हैं। यहीं से जो है सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की साइंटिफिक जर्नी जो है स्टार्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक नेबुलर हाइपोथेसिस। The nebular hypothesis explains the origin of solar system as a natural outcome of gravitational forces acting on a vast cloud of gas and dust, and this cloud is known as nebula and existed in interstellar space and contained mainly hydrogen and helium along with microscopic dust particles. Over time, gravity caused this diffuse matter to come together, इंटीग्रेटिंग द प्रोसेस ऑफ द सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस कहता है कि एक तरीके से सोलर सिस्टम की सडन इवेंट से नहीं, बल्कि जो है ग्रेविटी के लॉन्ग टर्म प्रोसेस से एक तरीके से सोलर सिस्टम यहाँ पे बना है। स्पेस में गैस और डस्ट का एक बड़ा यहाँ पे क्लाउड था, जिसे यहाँ पे जो है नेबुला हम कहते हैं। और इसी नेबुला से धीरे धीरे जो है सन और प्लैनेट्स का जो है फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। The nebula was initially stable, but a disturbance such as nearby supernova explosion, gravitational interaction triggered its collapse. And what collapse began, and gravity pulled particles inward, increasing density at the center as the nebula contracted. Potential energy converted into heat energy एंड रेजिंग द इंटरनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि शुरू में नेबुला स्टेबल था, लेकिन किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जैसे नियर बाई स्टार एक्सप्लोजन से जो मतलब उस वजह से जो है अनस्टेबल हो गया, और ग्रेविटी के कारण जो पार्टिकल सेंटर की तरफ जो है खिंचने लगे। डेंसिटी और टेम्परेचर जो है दोनों यहाँ पे जो है बढ़ने लगे एक तरीके से। As the nebula collapsed and it began rotating due to conservation of angular momentum, rotation caused the cloud to flatten into like a disc-like structure with a bulging center, and this rotating structure is known as the protoplanetary disk, which played a crucial role in organizing matter। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि जब नेबुला कोलैप्स हुआ तो रोटेशन भी एक तरीके से तेज हो गई। फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग जो है रोटेशन के कारण जो है नेबुला एक फ्लैट डिस्क जैसा बन गया, और इसी डिस्क को यहाँ पे जो है प्रोटोप्लानेटरी डिस्क जो है यहाँ पे कहा जाता है। In the central region of the disk accumulated most of the mass and became extremely hot and dense, and nuclear fusion reaction began when temperature and pressure crossed a limit that marked the birth of sun, and which started emitting enormous light and radiation। तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी बोला जा रहा है कि डिस्क के सेंटर में जो है मैक्सिमम मास मास जो है जमा हो गया, और जहाँ टेम्परेचर और जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जब यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ तब जो है असली का सन का मतलब एक तरीके से सन बॉर्न हुआ, यहाँ पे सन का जन्म हुआ एक तरीके से, जो एनर्जी और लाइट जो है बहुत बड़ी मात्रा में देने लगा एक तरीके से, मतलब एमिट करने लगा एनर्जी एंड लाइट को। And this intense solar wind and rotation radiation from the newly formed sun blow away the lighter gases from the inner region of the disk, and this process cleared much of the leftover nebular material, especially near the star, and while the heavier material remained behind। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि नए सन की निकली जो पावरफुल रेडिएशन और सोलर विंड ने जो इनर रीजन से जो है यहाँ पे जो है लाइट गैसेस उड़ा दी एक तरीके से, एंड इस प्रोसेस के बाद जो है सिर्फ हैवी मटेरियल ही सन के पास जो है बचे रहे।
and in the remaining disk the particle collide and stuck together, and through electrostatic forces over time these tiny particles formed larger bodies called planetesimals, and ranging from the kilometers to 100 kilometers in size, and gravity then becomes the dominant force in the further growth. तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब डिस्क में बचे हुए डस्ट पार्टिकल्स आपस में जो है जुड़कर छोटे टुकड़े बनने लगे, और जो है इन्हें यहाँ पे जो है प्लानेटेसिमल्स कहा जाता है। एंड जैसे ज़्यादा ज़्यादा जो है साइज उनका टुकड़ों का बढ़ता गया, ग्रेविटी का रोल भी है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हो गया है एक तरीके से। And planetesimals collided repeatedly, merged into larger bodies known as protoplanets, and these protoplanets cleared their orbit paths, either absorbing or ejecting nearby debris, and this stage defines as the basic structure of space of planet। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि प्लानेटेसिमल्स जब बार बार टकराकर एक तरीके से जुड़ते गए तो प्रोटोप्लानेट्स यहाँ पे बने, और इन्होंने जो है अपने ऑर्बिट्स के आसपास के मटेरियल को या तो एब्जॉर्ब कर लिया या फिर सोलर सिस्टम से एक तरीके से बाहर फेंक दिया। एंड टू क्लोज टू द सन, हाई टेम्परेचर प्रिवेंटेड गैसेस फ्रॉम condensing. Only heavy material like iron, nickel and silicate could survive, leading to a formation of rocky terrestrial planet, and these planets have solid surface and high densities। तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि सन के पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो है गैसेस कंडेंस हो पाई, और जो यहाँ पे जो है सिर्फ हैवी एलिमेंट्स ही रॉकी जो मतलब हैवी एलिमेंट से जो है रॉकी प्लैनेट्स बने, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। And in the colder outer region, the lighter gases such as hydrogen and helium condense easily, and protoplanets here grew massive and captured thick gaseous envelopes, forming gas giant and ice and giant with ring and multiple moons। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि आउटर रीजन में जब टेम्परेचर कम था, मतलब जो यहाँ पे जो एक तो मतलब रॉकी प्लैनेट्स के बाहर जो थे वो प्लैनेट्स थे, उनको बोला जाता है गैसियस प्लैनेट। तो वहाँ पे जो है आउटर रीजन में एक तरीके से टेम्परेचर कम था, तो गैस इजीली जो है जमा हो गई, और यहाँ पर जो है बड़े गैसियस प्लैनेट्स बने, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, जिनके पास रिंग्स और जो है यहाँ पे मल्टीपल मून्स थे, मून्स है मतलब। The nebular hypothesis successfully explain the common plan of planetary orbits, uniform direction of revolution, and the variation in the planetary composition. Modern observations of the protoplanetary disk around the young stars strongly support this theory, making it the most accepted model for the solar system formation। तो यहाँ पे फाइनली जो ये थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि सारे प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन और एक ही प्लेन में क्यों घूमते हैं। आज के टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन भी यही दिखाते हैं कि जो दूसरे स्टार के अराउंड ऐसे ही डिस्क एक तरीके से होते हैं, जो यहाँ पे थ्योरी को और ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे जो है सपोर्ट देता है। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट टॉपिक नेबुलर हाइपोथेसिस। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।